बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्राई नेशन सीरीज के तीसरे मैच के अंदर भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बाआसानी कामयाबी हासिल कर ली है जिम्बाब्वे के खिलाफ। इस मैच के अंदर पाकिस्तान की तरफ से खास बात थी बाबर आजम की 74 रनों की इनिंग्स ऑफ जस्ट 52 डिलीवरीज। लेकिन इस मैच के अंदर खास बात खाली बाबर आजम की इनिंग्स नहीं थी, बल्कि साहिबजादा फरहान, जिन्होंने लास्ट मैच में 80 नॉट आउट श्रीलंका के खिलाफ एक ही दिन पहले इनिंग्स खेली थी, आज वो 62 ऑफ 41 या 42 डिलीवरीज पर बना के गए। और उससे भी बढ़कर जो मेरे लिए एक खास बात है वो ये है कि फखर जमान, जिनको एक नया रोल दिया गया पाकिस्तानी टीम के अंदर, फिनिशर का रोल, वो नीचे आकर बल्लेबाजी कर रहे थे। आई थिंक सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए फखर जमान ने बिलिस्टिंग नॉक खेली और फखर जमान ने अपनी इस इनिंग्स के अंदर 27 रन बना डाले 10 गेंदों के ऊपर विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 270। 270 के स्ट्राइक रेट से फखर जमान ने बैटिंग की। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 195 रन का जब टोटल बोर्ड पर लगाया तो इट वाज ऑलवेज रिटन ऑन द वॉल के पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना एक आसान बात साबित होगी। लेकिन क्या ही बल्लेबाजी किया आज के मैच के अंदर बाबर आजम ने। एक बार फिर से अपने नाकदीन के फेसेस पर करारा तमाचा लगाया बाबर आजम ने विद हिज बैट। वो लोग जो कि बात कर रहे थे कि बाबर आजम का जो कैरियर है वो T20 में फिनिश्ड है, आज क्या इनिंग्स खेली है बाबर आजम ने। और सबसे बड़ी बात बाबर आजम की आज की इनिंग्स के अंदर कि यार विदाउट मिनिमम ऑफ एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट, विदाउट हैविंग एनी फस, बाबर आजम ने जो आज इनिंग्स खेली है विद सिंगल डबल्स, जो मिडल में स्कोर बोर्ड को चलाया, जिस तरीके से वो टूज ले रहे थे। और एक टाइम ऐसा भी आया, लिटरली एक टाइम ऐसा भी आया कि लगा कि बाबर आजम तो शायद सेंचुरी भी बना देंगे। और वहां पर जो सिकंदर रजा को बाबर आजम ने छक्का लगाने की कोशिश की और बाउंड्री पर कैच आउट हो गया, अगर वो 6 हो जाता, इट वाज द मैटर ऑफ इंचेस। अगर वो इंचेस का मैटर बाबर के फेवर में चला जाता तो बाबर 80 पर चले जाते और 2 ओवर्स उस ओवर के बाद भी बकाया थे, तो बाबर आजम तो सेंचुरी की तरफ जा रहे थे। यही है बाबर आजम। दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट बाबर आजम कि आप लोगों को पता भी नहीं लगता वो कब में कहां से कहां निकल जाता है। व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक फ्रॉम द बैट ऑफ बाबर आजम। और बाबर आजम ने अपनी इस नॉक के जरिए एक बार फिर से हेटर्स के मुंह पर करारा तमाचा रिसीव किया है। जैसे मैंने पहले भी कहा, बाबर आजम की तारीफ करने के लिए दुनिया मजबूर हो जाती है। देखो यार, ये वो बंदा है जिसके लिए दुनिया रुक जाती है। इस बंदे को देखने के लिए दुनिया रुक जाती है। आज इंडियन मीडिया के आप रिएक्शन देखिएगा, आप पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखिएगा, एवरीवन विल बी प्रेजिंग बाबर आजम वेरी हाईली टुडे। और बाबर आजम के बारे में आज कमेंटेटर्स भी एक बात कर रहे थे कि यार बाबर आजम का जिस तरीके से क्राउड नेम को चांट करता है बाबर बाबर, वो एक अलग फीलिंग देता है। और फिर पोमियम बांगवा, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के कमेंटेटर हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि और एक और मजे की बात ये कि इन एवरी मैच जहां बाबर आजम खेल रहे होते हैं, क्राउड इसी तरीके से चांट कर रहा होता है बाबर आजम का नेम। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। और हमने तो देखा है कि बाबर आजम के आउट होने के ऊपर हत्ता कि क्राउड जो है वो स्टेडियम भी छोड़कर जाता रहा है। दिस इज द वेटेज ऑफ दी बाबर आजम राइट नाउ। 74 रन 52 गेंदों के ऊपर, इट वाज अ मच नीडेड नॉक फॉर बाबर आजम। बाबर आजम हिस्ट्री क्रिएट करने के बहुत करीब है, स्कोरिंग मोस्ट हाफ सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी बनाने का जो विराट कोहली का रिकॉर्ड है, उसको तोड़ने के बाबर आजम बहुत करीब है। आई थिंक ही नीड्स 1 मोर हाफ सेंचुरी, 1 मोर। अभी इक्वल हो गए हैं विराट कोहली के, अब बाबर आजम को एक और बनानी है टू गो पास विराट कोहली। व्हाट अ फीट इट विल बी। लेकिन बाबर आजम की जहां हमने तारीफ की अलग इनिंग्स, लेकिन व्हाट अबाउट साहिबजादा फरहान। यार साहिबजादा फरहान, ही हैज बीन इंप्रूविंग आफ्टर एवरी अदर गेम। आप ये चीज नोटिस करें कि हर मैच के बाद एशिया कप में जो साहिबजादा फरहान था वो आपको डिफरेंट नजर आएगा। हालांकि एशिया कप में ही वाज वंडरफुल। 2 हाफ सेंचुरी बनाई थी साहिबजादा फरहान ने एशिया कप के अंदर, और दोनों भारत के खिलाफ थी, दोनों इंडिया के खिलाफ थी। लेकिन अब वाले साहिबजादा फरहान की खूबसूरती यह है कि अब वो डॉट्स भी नहीं खेल रहा। आज साहिबजादा फरहान ने 41 गेंदों के ऊपर आई थिंक 62 रनों की इनिंग्स खेली है विद 11 to 12 डॉट्स, 11-12 डॉट डिलीवरीज के लिए। वेरा जब आप बाबर आजम कंपेयर करेंगे तो बाबर आजम ने 21-22 डॉट खेली हैं।
लेकिन साहिबजादा फरहान लगातार इंप्रूव कर रहा है, लगातार। ऑल्दो बाबर आजम की भी इनिंग, मैंने कहा कि जिस तरह उसने मिडिल में चलाई है अपनी इनिंग्स को, फिर भी उसके बावजूद साहिबजादा फरहान की इनिंग्स बाबर से भी बेहतर थी। और एंड में आकर, मतलब साहिबजादा फरहान पहले 80 बनाया, आज 62 बना के गए, लेकिन एंड में आकर जो फखर जमान ने किया है, नया रोल। एक तो पहली बात तो ये कि उन अक्लमंदों को मतलब सवाल मेरा उन अक्लमंदों से है जिन्होंने बाबर आजम से पहले नवाज को भी भेज दिया, फहीम को भी भेज दिया, हत्ता के सलमान अली आगा भी फखर जमान से पहले बैटिंग करने के लिए आ गए। और देखो यार, ये मैं मानता हूं कि आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बनाना था तो फहीम अशरफ लेफ्टी था तो फखर भी लेफ्टी है, नवाज अगर लेफ्टी है तो फखर भी लेफ्टी है। और फिर सलमान अली आगा जहां बैटिंग करने के लिए आया, वहां भी मुझे लगता है कि सलमान को नहीं आना चाहिए था। ऑल्दो वही वही लेफ्ट राइट के चक्रों में आए थे सलमान अली आगा बैटिंग करने के लिए। लेकिन यार व्हाट इज दिस, मतलब मेरा मानना ये था कि फखर जमान को इतनी लेट बैटिंग पे नहीं आना चाहिए, लेकिन वो आया, वो कहते हैं ना, वो आया, उसने देखा और वो छा गया। 10 गेंदों के बाद 27 रनों की इनिंग, और आखिरी ओवर के अंदर लास्ट ओवर जो था, आई थिंक रिचर्ड इंगराबा का ओवर था, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 25 रन बना दिए यार वहां पर। 25 रन पाकिस्तान ने बना दिए, 170 से 195 पर पहुंच गया पाकिस्तान का टोटल। लेकिन वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, वंडरफुल विक्ट्री बाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट yet another fabulous performance from the bat of बाबर आजम, फखर जमान एंड साहिबजादा फरहान। देखो यार, इन तीन का इस तरीके से पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना, इट विल हेल्प पाकिस्तान इमेंसली। ऑल्दो साहिब अयूब के लिए भी मुझे आज ये दुख हो रहा था कि यार साहिब भी ना, मतलब बेवकूफी करके गया आज। 2 छक्के लगा दिए थे पहली 2 गेंदों के ऊपर, क्या जरूरत थी वो तीसरा 6 मारने की कोशिश करने की यार। मतलब पता है तुम्हें कि तुम आउट ऑफ फॉर्म में, पता है कि यार तुम्हें फॉर्म में आने की जरूरत है, क्या जरूरत है कि जब 2 छक्के लगा दिए, एक आपने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लगाया, दूसरा आपने वही अपनी ट्रेडमार्क शॉट फ्लिक लेग साइड पर छक्का लगाया, और उसके बाद पुल शॉट खेल रहे हो आप। मतलब 2 छक्के जब ऑलरेडी एक ओवर के अंदर आ गए, व्हाट अ पॉइंट इन हिटिंग थर्ड वन, आई डोंट गेट इट। वहां पर आपको सक्सेस कम मिलने के चांसेस थे, फेलियर के ज्यादा चांसेस थे। अगर आप उसी इनिंग्स को लंबा करते तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होता मिस्टर साइम अयूब। यू नीड टू वर्क ऑन योर टेम्परामेंट, बट नेवरदलेस वंडरफुल विक्ट्री। पाकिस्तानी टीम ने ट्राई नेशन सीरीज के लगातार 3 मैचेस जीतकर ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 29 तारीख को जो इस सीरीज का फाइनल खेला जाएगा, पाकिस्तान तो वहां पर मौजूद होगा, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन। अब दूसरी टीम कौन सी होगी, जिम्बाब्वे या श्रीलंका, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन पाकिस्तान विल प्ले द फाइनल ऑफ ट्राई नेशन सीरीज। और बाय द वे आप लोगों को एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान की 4थी ट्राई नेशन सीरीज है। हिस्ट्री में पाकिस्तान आज तक ट्राई नेशन सीरीज नहीं हारा। ऑस्ट्रेलिया से एक दफा फाइनल खेला था, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे और पाकिस्तान थे, जिम्बाब्वे में वो मैच था, बुलेवायो में वो मैच खेला गया था, पाकिस्तान वो मैच जीता था। उसके बाद दूसरी ट्राई नेशन सीरीज न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये न्यूजीलैंड में खेली गई थी। वहां पर फाइनल में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान थे, वहां पाकिस्तान फिर से जीता था। तीसरी ट्राई नेशन सीरीज अभी एशिया कप से ठीक पहले पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान फाइनल के अंदर था, और वहां पर फिर पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज जीता था। और 2025 के अंदर ही पाकिस्तान की दूसरी और ओवरऑल पाकिस्तान की 4थी ट्राई नेशन सीरीज, एक बार फिर से पाकिस्तान फाइनल में है। और लग रहा है जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अपना 100% जो रेशियो है ट्राई नेशन सीरीज के अंदर उसको बरकरार रखेगा, और इस दफा भी इस सीरीज को भी अपने नाम करेगा। और वैसे बाय द वे आज पाकिस्तान ने 5वां T20 इंटरनेशनल लगातार जीता है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।